पाकिस्तान टीम के ऊपर वही हम बार बार बात करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है नसीम भाई। वही होगा कप्तान, आप जिस मर्जी को लगा दें, आपने उसी कंटिन्यूटी से चलना है। बाबर आजम ने कौन से पहाड़ तोड़ लेने हैं जी? कभी टोपी किसके सर पे है, कभी टोपी किसके सर पे है। पाकिस्तान टीम खेली ही नहीं है। क्यों नहीं खेली? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में आप स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहे। बाबर आजम ही कप्तान लगाना था। मेरा एक सवाल है, आपका प्रीमियर बैट्समैन वो परफॉर्म ही नहीं करता। आप एक हारे हुए प्लेयर को दोबारा से आजमा रहे हैं। 2023 इस कौम को याद नहीं है? 2023 में बाबर आजम की कप्तानी का दौर किसी को याद नहीं है कि बाबर आजम, मिकी आर्थर ने बाबर आजम के बारे में क्या कहा है? रिपोर्ट्स निकालें सारी। श्रेयस अय्यर जब से कप्तान आया है, आप उठा के इंडिया की परफॉर्मेंस देखिए। सही सूर्या बात है। कुमार यादव परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन टीम लड़ रही थी, जीत रही थी। अब बाबर भी बहुत सारे लोगों को अंदर काबिले कबूल नहीं है। इंडिया के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ है स्टूडेंट्स का, उन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया के स्टूडेंट्स है, एक सेलिब्रेशंस की तरह का प्रोटेस्ट था नसीम भाई। क्या कूल प्रोटेस्ट था। मैं और नसीम राजपूत एक लंबे वक्फे के बाद, नसीम भाई की अपनी मसरूफियात थी, मेरी अपनी मसरूफियात थी, और पाकिस्तान टीम के ऊपर वही हम बार बार बात करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है नसीम भाई। वही होगा कप्तान, आप जिस मर्जी को लगा दें, आपने उसी कंटिन्यूटी से चलना है। बाबर आजम ने कौन से पहाड़ तोड़ लेने हैं जी? कप्तानी उसको दे दी है। एक नैरेटिव बनाया गया था कि बाबर ने ये कर देना है, बाबर ने वो कर देना है। नसीम भाई, इस नैरेटिव के ऊपर आप बात करें, जरा खुल के बात करें नसीम भाई। मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करना चाहता हूं कि ये वही चीजें चल रही हैं। कभी टोपी किसके सर पे है, कभी टोपी किसके सर पे है, लेकिन रिजल्ट कोई भी नहीं है नसीम भाई। और उधर इंडिया का भी नसीम भाई यही बुरा हाल हुआ है। जितने दिनों में हमने बात नहीं की, उसमें आप देख लें कि उनके टॉप जो प्लेयर थे, जो आईपीएल के प्लेयर थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वाकई हर कोई कह रहा था, लेकिन फिर वही आप बात कर रहे थे कि यार ये बैटिंग ट्रैक है सारे, ये बॉलर्स का जनाजा निकलेगा यहाँ पे। और वही हुआ, बैटिंग ट्रैक के ऊपर उन्होंने बैटिंग कर ली, लेकिन ओवरसीज कंडीशन के अंदर अपने आप को अभी तक कोई सेट नहीं कर पाए। कोई अच्छी परफॉर्मेंस एक मैच के अलावा, जिसमें 100 किया आपके बेस्ट प्लेयर ने, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान से नसीम भाई शुरू करें। हाँ, बस वही सबसे पहले तो पाकिस्तान से ही शुरू करते हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दिखाई दी, वही आधे तीतर आधे बटेर दिखाई दिए। मैं देखें आप, मुझे तो अपनी क्रिकेट जो है वो समझ में नहीं आ रही। तो पिच इतनी अनप्लेएबल थी कि जहाँ पे आपकी ये फास्ट बॉलिंग आउट करने में कामयाब हो गई। वरना अगर थोड़ा-सा भी बैटिंग ट्रैक आ जाएगा ना, तो कितनी लंबी बॉलिंग करना पड़ेगी इस बॉलिंग अटैक को, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये अब आपकी बैटिंग ने जिस तरीके से परफ़ॉर्म किया वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग के सामने, उसकी एक एग्ज़ाम्पल तो आपको ये भी दिखाई दे रही है। देखिए, पाकिस्तान टीम खेली ही नहीं है। क्यों नहीं खेली है? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में आप स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहे। यार, अगर बाबर आज़म ही कप्तान लगाना था, मेरा एक सवाल है, यार आपका प्रीमियर बैट्समैन वो परफॉर्म ही नहीं करता, वो मैच ही नहीं जिताता। आप उससे परफॉर्मेंस माँगो भाई, तुम पे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, तुम इतने पैसे लेते हो, तुम परफॉर्म करके दिखाओ। आपको कप्तान लगाना ही नहीं था। देखिए, आप वो दूध का जला भी जो छाछ है ना वो फूँक-फूँक के पीता है। आपने बाबर की कैप्टनशिप एक दफ़ा नहीं देखी, कई दफ़ा देख ली। कई दफ़ा देख ली। आपने ऐसे में दोबारा बाबर को कप्तान लगाने की गलती की। हमने आपकी जो आखिरी वीडियो की थी ना, सबसे पहले तो अपने तमाम व्यूअर्स से कि यार मैं बहुत थोड़ा-सा मसरूफ़ियत थी और बात वही तो बहुत कह रहे थे कि शो होना चाहिए और हम भी कोशिश करते हैं कि आपसे ज़रूर इंटरैक्ट हो। लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपके साथ जो है वो मुखातिब हों। इस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट की जो हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे दोराहे पे खड़ी हुई है कि जहाँ पर लगता है कि जो थिंक टैंक है पीसीबी का, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर बैठा हुआ है, मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी भी बहुत बड़ी तादाद में बैठी है, लेकिन मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। वो सोचे-समझे बगैर फैसले कर रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसी इत्तलात थी, मैंने कहा सलमान आगा को कप्तान क्यों नहीं लगाया? तो मुझे ये सुन के बड़ी हैरत हुई कि सलमान आगा ने पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए कप्तानी कबूल नहीं। सोर्सेज़ बताते हैं ये बात कि पाकिस्तान टीम का जो हाल हुआ हुआ है, हार-हार के जो इस वक़्त टैलेंट दिखाई दे रहा है, फिर उस टैलेंट की जो परफ़ॉर्मेंस इंटरनेशनल एरिना में दिखाई दे रही है, उसके बाद सलमान आगा ने डर के कैप्टनशिप नहीं ली। और भाई आप
जिस फॉर्मेट के प्लेयर नहीं थे, आपने वो कैप्टनशिप ले ली T20 की। जिस फॉर्मेट में आपको ज़िम्मेदारी सँभालना चाहिए थी, वहाँ पे आप पीछे हट गए। और आप देखें ना, आप अपनी सिलेक्शन देखें। आपने अली उस्मान नया स्पिनर क्या है यार? 33 ईयर्स ओल्ड। आप 33 साल उसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रिकॉर्ड अच्छा है। अली उस्मान का, इसमें शुबा नहीं है। अ, मैंने देखा था, वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाई दी है। लेकिन यार आपके पास अगर साजिद खान था और साजिद खान ने पहले परफ़ॉर्म किया है और वो परफ़ॉर्म करके आ रहा है, तो फिर पहला हक साजिद का ही बनता था। ये तो नहीं कि यार आप नसीम भाई, हारने के बाद इस किस्म की नहीं, दकियानूसी नहीं बात बातें। नहीं, मैं आपको जो बातें कह यार रहा हूँ, देखिए बाबर आजम को कप्तानी देकर क्या मिला है? अभी पहला टेस्ट हुआ है और आप देख लीजिए टीम की परफॉर्मेंस। आप एक हारे हुए प्लेयर को दोबारा से आजमा रहे हैं। 2023 इस कौम को याद नहीं है? 2023 में बाबर आजम की कप्तानी का दौर किसी को याद नहीं है कि मिकी आर्थर ने बाबर आजम के बारे में क्या कहा है? रिपोर्ट्स निकालें सारी। फिर भी आप बाबर को कप्तानी दे रहे हैं यार, फिर भी आप बाबर को कप्तानी दे रहे हैं नसीम भाई। आई डोंट बाकी नो। यार समझ में नहीं आता। मैंने कहा ना, जो थिंक टैंक बैठा है, जो फैसले कर रहा है, जिसके हाथ में अथॉरिटी है, तो भाई साइन तो मोहसिन वो नकवी साहब ही जेसन करते हैं। गिलेस्पी उंगल करता है थोड़े थोड़े दिनों के बाद आपके नहीं यार, दोस्त को। हाँ कौन? जेसन गिलेस्पी। हाँ हाँ, आकिब को ठोकता है। आकिब को सारे ही ठोकते हैं यार। मुझे लग रहा है कि अंदर बैठे हुए लोग भी आकिब को ही ठोकते होंगे, क्योंकि वो पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके की है। और फिर फैसले उनके देखे चले, पर्सनैलिटी की अपनी होती है, उस पे आदमी क्या बात करेगा। लेकिन फैसले आप जिस मकसद के लिए बैठे हैं, आप जिस मनसब पे बैठे हैं, आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो आपको टास्क मिले हुए, हम आपके फैसलों की बात कर रहे हैं। तो वो फैसलों में वेस्ट इंडीज़ के टूर पे आपको एक इज़ाफ़ी स्पिनर के साथ जाने की चाहिए था, इस फ़ास्ट बॉलर्स के लिए जो ट्रैक नज़र आ रहा था यार, इतना कोई अनइवन बम्पी ट्रैक था। अच्छा फिर अब्बास भाई, जो आपकी फ़ास्ट बॉलिंग खेल रही थी, माज़रत के साथ, अब्बास बोल्ड वेरी वेल। अब्बास ने आज इमरान खान साहब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इमरान खान का जो रिकॉर्ड था, वो 22.98 सबसे बेहतर इकॉनमी के साथ विकेट ली थी और नसीम इमरान भाई, खान ने, किधर पाकिस्तान इमरान की। खान के साथ आपने इसको मिला दिया है? इमरान खान के तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, नहीं नसीम भाई, उसके दुनिया में हर जगह के ऊपर हर चीज के मैं अंदर अरे भाई, रिकॉर्ड है। भाई, जेल भाई, में भी भाई, इसमें सबसे नाराज़ ज्यादा नहीं है। वो इस बहुत वक्त वक्त ग्रेट गुजारने ऑल-राउंडर है, वाला कोई रिकॉर्ड भी कंपैरिज़न इमरान नहीं है। खान का बन के भाई नहीं वो बात कप्तान करूंगा। बहुत बड़ा। भाई एक चीज़ तो हुआ है, तो वो बता रहा हूँ मैं अच्छा आपको। अच्छा अच्छा इसमें अच्छा आपको अच्छा। नाराज़गी की इतनी नहीं नहीं, चीखने-चिल्लाने की, मैं नाराजगी आपको जो नाराजगी ग्राउंड नहीं, आपसे रियलिटी बता रहा नाराजगी, हूँ आपसे तो कि मोहब्बत है मेरी। आज की तारीख तक सुने, आज की तारीख तक इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के बेस्ट इकॉनमी के साथ विकेट लेने वाले बॉलर थे। 22 पॉइंट समथिंग थी और अब्बास ने आज 22.69 की है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लेकिन कोई अब्बास का और और उसमें इमरान देखें, खान का कोई कंपैरिज़न नहीं है। इमरान खान सुने, का कोई स्टेमिना आप मैं खुद देखें ना। एज़ ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, क्रिकेट पे अब बात हो इमरान रही है खान हमारी। का स्टेमिना, आप इमरान खान का क्रिकेट दौर से स्टेमिना देखें कि उसकी क्रिकेट देखें, फिर उसके बाद उसकी अगली जिंदगी देखें, और अब इस उम्र के अंदर आप उसका स्टेमिना देखें। मैंने हाँ, पॉलिटिक्स लाया ही नहीं इसमें। अच्छा नसीम भाई, इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें। तो आपने स्टेमिना जो है वो कहाँ से कहाँ तक का चेक कर लिया है यार। अच्छा, मैं ये बात जो कह रहा था आपको, कि क्या कह रहे थे आप? दोबारा बोलिएगा अभी जो आपने बात की। चले, पाकिस्तान टीम तो हार गई नसीम भाई। अब नहीं यार, बस नहीं, देखें 1-2 चीज़ें और। बाबर आज़म ने आज जो बैटिंग की है, यानी 58 नॉट आउट। भाई आपने आखिरी विकेट के साथ जो रन स्कोर किए, उनमें 23 रन अब्बास ने बनाए 33 गेंदों पे। यार आप आखिरी विकेट को भी स्ट्राइक दिए हुए हो। टीम ने जो मेन बैट्समैन होता है, स्ट्राइक अपने पास रखता है। सामने वाले को जो है वो कम से कम आखिरी गेंद पे, सेकंड लास्ट बॉल पे रन लेके जाता है। वो तो ऐसे रन लेके जा रहे थे आखिरी विकेटों के साथ, के जैसे वो ये बता के जा रहे हो कि देखो मैं खड़ा रहा था, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। तो भाई जो तुम्हारा रोल है वो तो प्ले करो। तुम्हारा रोल ये तो था ना कि तुम टेरेंडर्स को ज्यादा बॉल खुद खेलते, खुद संभालते। उनसे खुद नहीं संभल रहा था। वहां तो किसी से संभलता हुआ दिखाई नहीं दिया था। चले, अब सारे इंडिया आए और टीम का गए। भी बुरा हाल है नसीम भाई। इतना ब्रेक हो गया, हमने बात ही नहीं की
शिकस्तों पर बात है कि शिकस्तें इंडिया उनकी भी भी इनके एक्सपोज हुआ। पीछे में। देखिए इंडिया अगर दोबारा नंबर 1 टीम बनी है वर्ल्ड T20 की, तो जिम्बाब्वे को हरा के बनी है। इंडिया भी आयरलैंड से भी जो मुश्किल कंडीशन थी उसमें हार गई थी। इंडिया इंग्लैंड में भी हार गई थी। तो इंडिया जब वहां से निकली, वो वैभव सूर्यवंशी को हमने बड़ी नाकाम होते हुए देखा, सभी को नाकाम होते हुए देखा। रन किए, लेकिन वो रन टीम के लिए नहीं नजर आए। उसमें वो जो एक स्पार्क उनको हमने देखा था आईपीएल पे, दे मार भाई, रुके नहीं नहीं है। इधर भी ये ऐसे छक्का मार रहा था यार वो सूर्यवंशी, ये वाला शॉट ऐसे मारना जो है ना, यूं करके रीड सामने, हो गया नसीब भाई, रीड हो वो गया वो ऐसे बहुत करके easily। यूं, भाई वो तो ऐसे टेनिस खेल रहा था यार। तो वो वहां देखो जाके पता आपकी चल बात गया, को मैं जरा सा सेकंड गेंद करता हिला हूँ तो डांस हमेशा। हो गया था। आप ये बात बिल्कुल पूरे आईपीएल में ये बात करते थे कि यार ये तो सारा बैटिंग ट्रैक बना हुआ है, मैं इधर तो आपको कह रहा बॉलर्स था का कोई भाई, रोल ही वो नहीं बड़ा है। फर्क था। 260 पे 260 बन रहे हैं। आपको पता है इतने ज्यादा बैटिंग ट्रैक का नुकसान ये हुआ था कि जब 260 या 245 बन जाते थे, तो मोस्टली हमने देखा कि ऊपर और मारने गए आउट में और मैच वन साइडेड हो गया। बहुत कम हुआ था कि ये रन चेस हुए हो। और तो आपको प्लेयर्स अपनी एक, परफॉर्मेंस को कन्वर्ट नहीं कर सके आईपीएल की परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। ये एक बड़ा, क्योंकि वो बैटिंग ट्रैक थे ना वहां पे, बस जो आ रहा था लपेटी जाओ। अब अभी मुझे कुछ एक दो चीजें ऐसी लग रही हैं कि अ, होता है कभी कभी कोई पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी क्लैश होता है। तो श्रेयास अय्यर जब से कप्तान आया है, आप उठा के इंडिया की परफॉर्मेंस देखिए। श्रेयास अय्यर के कप्तान आने के बाद से इंडिया की परफॉर्मेंस का ग्राफ एकदम से बहुत डाउन हुआ है। सही सूर्य बात है। कुमार यादव परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन टीम लड़ रही थी, जीत रही थी। टीम जो है वर्ल्ड कप भी जीती थी। यू आर राइट। लेकिन श्रेयास अय्यर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़कों को जब काबिल कबूल नहीं होता। देखिए, अब बाबर भी बहुत सारे लोगों को अंदर काबिल कबूल नहीं है, समझने वाले ये बात समझते हैं। तो जब आप काबिल फिर कबूल नहीं मजबूरी क्या है होते, नसीम भाई, मजबूरी क्या है? यार साजिद भाई देखिए, साजिद खान नहीं खेला तो कुछ ना कुछ तो है ना। और तो अ, इसी तरह हमारी कई गाजी गौरी भी सीरीज जो है, पैड वो नसीम भाई ये गाजी गौरी बातें भी करते हुए गाजी कई गौरी भी सीरीज, पैड पैड लेके तैयार है। मैं वही कह रहा हूँ नसीम भाई, ये कई सीरीज इसी तरह, कई शिकस्तें इसी तरह बातें करते गुजर जाएंगी कि वो उसके मुखालिफ है, वो उसके खिलाफ है, वो उसके हक में है, वो नहीं जीत सका, वो नहीं कर सका, बस लाइक दिस। नसीब भाई उधर उधर भी तो देखे ना आप, वो चले, ये तो से बात करनी बड़ी जरूरी है। इंडिया के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ है स्टूडेंट्स का, ओए उन्होंने ओए ओए, उन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया के स्टूडेंट्स से। हमारे बांग्लादेश ने किया पहले और उसके बाद इंडिया सर ने भी सर, किया। ये एक सेलिब्रेशंस की तरह का प्रोटेस्ट था नसीम भाई, क्या कूल प्रोटेस्ट था। आप यकीन करें, लोग ऐसी ऐसी वीडियोस बनी है वहां पे। नसीम भाई देखें, बस आप देखें कि यूनिटी कैसी है। ये जरूरी थी बात करनी, मेरे अचानक जहन के अंदर आ गया, क्योंकि हम नहीं नहीं, मैंने एक अनामिका इंडिया टुडे में भी काम कर चुकी है, हमारी दोस्त हैं, यानी कि दोस्त के साथ काम किया एक दौर में जब मोदी साहब की हुकूमत नहीं होती थी। उससे पहले काम किया था, तो वो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कि भाई आप हमारे शो में आए ना, ज़रा थोड़ा इस, हम सिर्फ प्रोटेस्ट के बारे में पॉजिटिव बात करेंगे। तो अनामिका जी आई थी, उन्होंने आके बात की थी, उन्होंने कहा कि ये बड़ी एक इंडिया ने ये भी बताया कि डेमोक्रेटिक कंट्री है वही, और उसमें उन्होंने कहा कि ये बड़ी जीत हुई है यहाँ पर, और इसमें सेलिब्रिटीज़ का खड़ा होना, अपोज़िशन का खड़ा होना, सबका सपोर्ट करना, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल था। और जिन लोगों ने भी ये कैंपेन चलाई थी, एटलीस्ट पेपर लीक के खिलाफ एक पॉलिसी बनाने में कामयाब हो गए। तो यार, कोई भी चीज़ के खिलाफ कोई पॉलिसी बनती है और उसके लिए अगर स्टूडेंट्स ने खुद पॉलिसी के लिए बात की और फिर वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा लेने में कामयाब हो गए। आई थिंक ये एक बड़ी क्रेडिट तो अचीवमेंट है जाएगा, और ये और बड़ा अच्छा मोदी प्रोटेस्ट था, हुकूमत के लिए बड़ा अच्छा बड़ा प्रोटेस्ट। एक ज़ोरदार किस्म का, आप समझ लें कि बेसिकली मोदी हुकूमत के यूनिटी, लिए। यूनिटी और
स्पेशली स्टूडेंट की यूनिटी है, उन्होंने साबित किया है कि दे कैन डू एनीथिंग। नसीम भाई, अब्बास भाई मुलाकात करते हैं फिर, ठीक है ना? और अब शो में मिलेंगे हम रेगुलर लोग, तो हमारे रेगुलर। चैनल को आप लोग आपके कमेंट्स आते हैं, हम कोशिश करते हैं उसका जवाब भी देते हैं। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये और क्या नसीम भाई, थंबनेल हमारी में ये कोशिश होती इंडियन है। प्रोटेस्ट के ऊपर जरूर आपने लाइन डालनी है इसकी। बिल्कुल इंडियन प्रोटेस्ट की एक जीत थी वो, और मेरे ख्याल है कि इंडियन सरकार में अगर कोई चीज़ ऐसा इब्हाम पाया जाता था, कभी-कभी ज़ाहिर है इक़्तिदार जब होता है तो इक़्तिदार के और नशे में नसीम कुछ भाई, इस चीज़ें ऐसी हुकूमत आ से जाती हैं। नफरत, इस हुकूमत से यंग जनरेशन की नफरत सामने आई है। अ, काफ़ी हद तक हिला के रखा है, मिला के रखा। काफ़ी हद तक हिला के रखा है। देखिए ना यार, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे वो खबर में कितनी सदाकत है, वो अज़हरुद्दीन इंडिया के कैप्टन है, वो अब मुस्लिम लीडर भी हैं। तो वो उनकी बेटी का दाखिला जो है वो ये कहकर कैंसल हो गया कि अ, वो जो है कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट या कोई ऐसे ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रही हैं, वहाँ पे माइंड बना रही हैं, कुछ चीज़ कर रही हैं, और दाखिला ख़त्म कर दिया। अज़हरुद्दीन को क्या दुनिया की कमी है? दुनिया की कौन-सी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़वा सकता? अज़हरुद्दीन पढ़वा सकते हैं। और अगर ये खबर सही है तो मैं सोशल मीडिया पे देखी, और इतना ज़्यादा मैंने कहा ना कि थोड़ा मैं मसरूफ़ रहा था, फ़ॉलो नहीं कर सका था, अपना शो चलें भी टीवी पे नसीम भाई, फिर मैंने कल इंशाल्लाह कोई मजीद बहुत बात ज़्यादा करते हैं तैयारी इसके से ऊपर। नहीं किया। कल मजीद बात करते हैं नसीम भाई। अब्बास भाई प्लीज़, प्लीज़ और सब्सक्राइब चलिए, कीजिएगा, जी हाँ। और अब्बास भाई का अब्बास भाई को लाइक कीजिएगा। लव यू, अब्बास भाई लव यू। बड़े अल्लाह थॉरो हाफ़िज़। जेंटलमैन हैं, अल्लाह बहुत हाफ़िज़। थॉरो। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू।